करें स्टार्ट। एओआई की ओल्ड बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आपको एक कर्व गिवन है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। ठीक है, आज तीनों क्वेश्चंस मॉड्यूलस वाले ही करने हैं। y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। इस कर्व का यूज करके यू हैव टू इवैल्यूएट द एरिया कवर्ड बाय, या फिर इसको इवैल्यूएट करना है मॉड्यूलस x प्लस 3 dx माइनस 6 और 0। इसको इवैल्यूएट करना है। भूल जाओ एरिया अंडर द कर्व निकालना है, बस इतना बता दो। अगर ये क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में आता, या डेफिनेट इंटीग्रल्स में आता, क्या करते? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते, मतलब जहां पे मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी 0 है। क्या वैल्यू आती? -3। फिर इसको ब्रेक करते, -6 से -3 और -3 से फर्दर 0 तक। ठीक है, बट अब यहां पे सीन में कौन आएगा? पहले रफ स्केच आएगा। तो पहले एक बारी मॉड एक्स का ग्राफ समझ लो। मॉड एक्स क्या है? अगर एक्स के अंदर आप कोई नॉन नेगेटिव नंबर डालोगे, एक्स की जगह पे कोई नॉन नेगेटिव नंबर डालोगे मॉड एक्स में, तो आंसर एज इट इज आ जाएगा। नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर यहां पे 0 डाला, 0 का मॉड्यूलस 0 ही आता है। -7 का मॉड्यूलस 7 होता है, बट 7 का मॉड्यूलस 7 ही होता है। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर डाला एज इट इज आ जाएगा बाहर, 0 डाला तो भी एज इट इज आ जाएगा। अगर तुमने इसमें कोई नेगेटिव नंबर एज एन इनपुट डाला, x लेस देन 0, 0 से छोटा, तो उसके आगे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब यह है नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव को एज इट इज छोड़ देगा। एक बार मॉड एक्स का ग्राफ समझते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ मतलब y इक्वल्स टू मॉड एक्स का, या fx इक्वल्स टू मॉड एक्स का, इसका ग्राफ समझते हैं। तो ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस पता नहीं क्यों लचक मार जाती है। ये y एक्सिस, अगर मैं इसमें x एक्सिस में इनपुट्स हैं, अगर मैं इनपुट 0 डालूं, आउटपुट क्या आएगा? मॉड x में, इसमें x की जगह 0 डालूं, आउटपुट क्या आएगा? 0। 1 डालूं अगर इनपुट, तो आउटपुट 1। 2 डालूं तो आउटपुट 2। 3 डालूं तो 3। 4 डालूं तो 4। -1 इनपुट डालूं तो 1। -2 डालूं तो -3 पे, -4 पे। मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे y एक्सिस पे पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, ऐसा ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। याद रखना मॉड्यूलस का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 के ग्राफ के बारे में जिक्र है, मॉड x के लिए नहीं। चेंज इतना सा होगा, ये जो v है ये कहां पे x एक्सिस को टच कर रहा है? ओरिजिन 0 पे। ये v कहां टच कर रहा है ओरिजिन को? सॉरी, x एक्सिस को, ओरिजिन पे। वहां पे भी ग्राफ v ही बनेगा। बस कहां टच करेगा? जिस नंबर पे अंदर वाली वैल्यू 0 हो रही है। किस पे 0 हो रही है? -3 पे। तो वो रफ स्केच हो जाएगा। ठीक है ना? एक ऐसी वैल्यू नहीं होती जिसपे आप इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में तोड़ते हो। कौन सी वैल्यू होती है? जहां पे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो। x प्लस 3 0 कब होगा? जब x -3। सेम ग्राफ बनेगा, बस ये यहां से उठ के 1 2 3 यहां आके बैठ जाएगा, यहां से ऐसे भी बनेगा। बस ये मॉड x का ग्राफ है, इसको दिमाग में रखना। जब इसका रफ स्केच बनाना है तो कुछ नहीं है, x एक्सिस, y एक्सिस, यहां पे सिंपली आप नंबर -3 लिख दो और बन गया आपका ग्राफ। बस ठीक है, ये y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बन गया। रफ स्केच एग्जैक्ट नहीं बनाना होता। अब हमें क्या करना है? -6 से 0 तक इसे इंटीग्रेट करना है। -6 से 0 तक क्या करना है? इंटीग्रेट। तो एक ही पार्ट में करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे? 2 पार्ट, -6 से और -3 से। तो हम ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे?
-6 से -3 मॉड x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0 मॉड x प्लस 3 dx। क्या आएगा बताओ? -6 से 0 मॉड्यूलस मॉड्यूलस जब हटेगा, मॉड्यूलस जब हटेगा नेगेटिव आएगा, एज इट इज आएगा। x प्लस 3 में -6 से -3 के बीच की कोई वैल्यू डालो, बोलो क्या डालें? -4 -4 प्लस 3 -1 आता है मॉड्यूलस सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रल में। तो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव तो मॉड्यूलस हट जाएगा बाहर, एक नेगेटिव आ जाएगा, मॉड्यूलस x प्लस 3 हट जाएगा, प्लस -3 से 0 में कोई वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव, तो x प्लस 3 -3 और 0। इंटीग्रेट नहीं किया अभी मैंने, बस मॉड्यूलस हटाया। अब इंटीग्रेट कर दो। जैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा, इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो आप? x के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यूज कहां से कहां तक है? -6 से 0। तो क्या आएगा बता सकता है कोई? ग्राफ पे शेड करके बता सकते हो क्या आएगा? हाँ, -6 से 0 के बीच में कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? क्या ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे गया? नहीं गया, तो कोई मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है, एज इट इज। बस इसको आप सिंपली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा। सॉरी, यहां पे -6 to -3 आएगा, हाँ सही है, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये शेडेड रीजन बना लेना, रफ स्केच, और इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1। इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया है सारा निकाल लो। देखो ये नहीं बोला उसने फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस या ऑर्डिनेट, कुछ नहीं दे रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ ही खुद पता लगाना है, सिर्फ कर्व की इक्वेशन और कुछ नहीं। ना ये पता किसके रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, कुछ भी नहीं पता, कोई लिमिट्स नहीं, कुछ नहीं दे रखा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। मॉड x का अगर मॉडुलस हटाना हो दो तरीके से हट सकता है, या तो मॉड हटेगा सिर्फ हट जाएगा, या फिर मॉड हटेगा माइनस आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? मॉड x का मॉडुलस दो तरह से हट सकता है। मॉड x की वैल्यू किस किस के इक्वल होती है? देखो, मॉड x होता है either it is equal to x, it is equal to x if x is greater than or equal to 0, and mod x equals to minus x if x is less than 0. Same implies for mod y equals to y if y is x is, wow, y is greater than equals to 0, and mod y equals to minus y if y is less than 0. mod x ये होगा और mod y ये होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने कोई क्वाड्रेंट तो दिया नहीं हुआ कि किस क्वाड्रेंट में हमने रहना है किस में नहीं। इसका ग्राफ हम चारों क्वाड्रेंट्स में देख के चलेंगे एक बार, बनेगा या नहीं बनेगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा किस में। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, पिछले क्वेश्चन में लिमिट्स क्या थी? -6 से 0। किसकी वैल्यूज थी वो? x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू -6 से 0 है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में? तो पक्का नहीं जाएगा जहां x की वैल्यू, खोल लो इसको, मेरी बातों को सुन लो ध्यान से, जहां x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। कौन कौन से ऐसे क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फोर्थ, मतलब उसका ग्राफ किसी भी कीमत पे फर्स्ट और फोर्थ में नहीं जाएगा। यहां तो कोई लिमिटेशन दे ही नहीं रखी, कोई दे ही नहीं रखी लिमिट्स की यार हाँ इसके बीच में रहेगा, तो मुझे खुद चेक करना पड़ेगा इसका ग्राफ कहां कहां जा सकता है। अब सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व? बहुत बढ़िया। कर्व का जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा उसके ऊपर से हम पॉइंट उठाएंगे, x और y की वैल्यू उसमें डालेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे वो। क्या बोल रहा हूं मैं? ये इक्वेशन है, किसी कर्व की इक्वेशन होगी, जैसे पैराबोला सर्कल की इक्वेशंस वगैरह होती है ना, एलिप्स की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो इक्वेशंस की सिग्निफिकेंस, उनका रेलेवेंस क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो इक्वेशंस? एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें बीच में इक्वल्स टू होता है, लेफ्ट में कुछ होता है, राइट में कुछ होता है। एक्स और वाई की वैल्यू मैं कहां से उठाता हूं? जो भी उसका कर्व बना है ग्राफ पे,
उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उठा लेता हूं ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में डालता हूं और इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। मतलब इक्वेशन के कर्व के जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसकी इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कर्व की इक्वेशन के जो पॉइंट्स सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके ग्राफ के क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो कर्व के क्या होते हैं, इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ये सारी दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब समझो इसको ध्यान से, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 1। मुझे नहीं पता कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो मैं एक एक करके चारों क्वाड्रेंट में जाऊंगा। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इन क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स क्या होता है, 0 से बड़ा, और वाई भी क्या होता है, एक्स और वाई क्या है, इसके कर्व के जो भी इसका ग्राफ बनेगा उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थोड़ा सा भी उस कर्व का हिस्सा आएगा, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थोड़ा सा भी हिस्सा आएगा तो उनके जो पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये कर्व कहीं पे भी आ रहा है तो मॉड एक्स में जो एक्स है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स क्या है, इसके ग्राफ के ऊपर बैठे हुए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर वो ग्राफ गलती से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, समझ लो यार बात को, अगर मान लो ये ग्राफ है गलती से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें मैं कोई भी पॉइंट उठाऊंगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मॉड एक्स एक्चुअली क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। मॉड एक्स को हटा के क्या रख देंगे, एक्स, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कर्व बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है ये, जोर से बोल दे एक बारी, स्ट्रेट लाइन की। बहुत बढ़िया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लाइन की इक्वेशन नहीं है। दो वेरिएबल x और y दोनों लीनियर है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक लाइन, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन है। देखो लाइन की लेंथ कैसी होती है, इनडेफिनेट। लाइन एक्सटेंड होती रहती है, लाइन एक्सटेंड होती रहती है। कोई भी लाइन अगर एक्सटेंड होती रहेगी तो वो कई क्वाड्रेंट चीर के निकल जाएगी। हमें उसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। तो देखते हैं, अब देखो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। लाइन कैसे बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो भी तो बताना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए हम कभी भी लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, जो भी लाइन है उसकी इक्वेशन के नीचे ऐसे टेबल बनाई जाती है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू -2 रखो, एक्स की वैल्यू क्या रखो, रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये लाइन कब मिली, जब हम कौन से क्वाड्रेंट में थे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही निकालनी पड़ेगी वैल्यूज। सिंपल वैल्यू देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्सिस पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सिस पे भी ले सकते हो, ठीक है। दो ऐसे नंबर जिनको प्लस करके क्या है, 1, 0 1 और 1 0। इसका मतलब x0 तो y1, समर्थ, x0 y1 कौन सी एक्सिस, बहुत बढ़िया, x0 y1 कौन सी एक्सिस पे, y एक्सिस पे। ये y एक्सिस पे मैं 1 लिख रहा हूं, ये x एक्सिस पे 1 लिख रहा हूं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दोनों को ज्वाइन करो, क्या बनेगी एक। क्या मैं इसको आगे खींचूंगा, क्योंकि ये लाइन तो है लेकिन सिर्फ किस क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट से बाहर निकलते ही चेंज हो जाएगा इसमें, तो इसको रोक दो यहीं पे, ये बन गया। तो ये इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, कोई डाउट, ये आ गई पहली बात। सेकंड, इन क्वाड्रेंट नंबर 2 एक्स कैसा होता है कौशल, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ कर्व बिकम्स, जब भी x लेस देन 0 होगा, x कैसा होगा, लेस देन 0, मॉड x विल इजीली बी रिप्लेस्ड बाय -x। -x को रख दो या मॉड x को रख दो -x, और y क्या रहेगा, मॉड y रहेगा, इक्वल्स टू 1। अगेन x और y, बोलो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें 0, y क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या रखें 0, y क्या आ जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या रखें, क्या रखें, y क्या आ जाएगा 0। सिंपल वैल्यूज लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा देख मैं बताऊं, ये ग्राफ ना सिर्फ इतने हिस्से में आएगा, तो -2 लेके वो बहुत आगे चला जाएगा, ये सिंपल सी बात है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, कौन सी एक्सिस पे पॉइंट, यही वाला तो है 0 1, और
-1, -0, -1 x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा या ऑर्डिनेट? एब्सिसा, बहुत बढ़िया। तो -1 0, इसको ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1, 0। ऐसे ही थर्ड पार्ट इन क्वाड्रेंट नंबर 3, हाँ जी, x कैसा होगा? नेगेटिव, एंड y विल ऑल्सो बी, इक्वेशन क्या बन जाएगी? -x - y इक्वल्स टू 1, -x - y इक्वल्स टू 1। टेबल बनाएंगे, x y, x 0 रखो, y क्या आया? -1, y 0 रखो, x क्या आया? -1। मतलब फर्स्ट पॉइंट इज 0, -1। कौन सी एक्सिस पे? 0, -1, 0, -1, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? -1, 0। ऐसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ा ज्यादा खिंच गया, कोई नहीं, काम चलाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इन क्वाड्रेंट नंबर 4 है ये, इन क्वाड्रेंट नंबर 4 इक्वेशन क्या बनेगी? x कैसा होगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में? और y नेगेटिव। आ गई बात समझ में? तो x - y इक्वल्स टू 1। पॉइंट्स क्या होंगे? x और y की वैल्यू, x 1, y 0, ये 0 और ये -1। ये पॉइंट 0, -1, और ये पॉइंट 1 0। हमें ये, अब देखो, लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? कोई भी एरिया 4 जगह से ऑक्यूपाइड होता है, इंक्लोज होता है। एक कर्व, एक एक्सिस और 2 लिमिट्स होती हैं। ये कर्व ऐसा है, जब मैंने इसको थोड़ा और ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, एक्सपैंड करने की कोशिश, कंप्रेस आ रहा था दिमाग, एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो मुझे क्या दिखा कि इसने खुद ही सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया अकेले। इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों ने खुद पूरा एरिया अंदर का ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, और ये भी निकालना है। ये चारों एरिया सिमेट्रिकल है। कैसे है? सिमेट्रिकल। एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आएगा? 4 इंटीग्रल 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा मेरे लिए, तो ना 0 से 1 y dx या x dy, y dx। कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहा हूं मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें और इसमें से कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ लो ध्यान से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व ये है, इसकी इक्वेशन क्या है? x + y = 1, इसकी इक्वेशन x - y = 1, इसकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कर्व x + y = 1 है, तो यहीं से ही y निकलेगा। तो y क्या आएगा यहां से? 4 0 2 1 1 - x dx। वैसे बता सकता है कोई, इसका, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? ½ × 1 × 1, हाफ। कितना एरिया आ गया? 2। सॉल्व करके देखो, 2 आ रहा है। अभी मैंने ना ये जो एरिया निकाला है ना, ये वाला 0 से 1 y dx, ये वाला एरिया है, ये वाला। तो मैंने ये एरिया निकाल के इसको 4 टाइम्स कर दिया ताकि सारा एरिया आ जाए। -2 रखने से ही होगा। किस में रखेगी? इसमें कह रही थी ना -2। देख, x की वैल्यू -2 रख, -2 + 3, y क्या आ रहा है? क्वाड्रेंट कौन सा था तेरा? एक सेकेंड, 3 क्यों आ रहा है? x की वैल्यू -2, -2 + 2, 2 + y 1 है, y आएगा -1। कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? सेकंड में। प्रॉब्लम ये है, y इधर आ गया ना नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट ही चेंज हो गया। 0 से 1 के बीच में लेनी पड़ेगी कोई और वैल्यू, मतलब 0 से -1। अगर इसके पार कहीं जाएगी ना, वो क्वाड्रेंट ही दूसरा हो जाएगा। हमें दोनों का ध्यान रखना है कि x और y दोनों इसमें आए। ये नहीं कि इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है तो -2 -3, y भी तो फिर दूसरा चला गया ना दूसरे क्वाड्रेंट में, इसलिए नहीं सकते। ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू फॉर्मेट में, y = x mod x। एरिया निकालना है जो इस कर्व ने, x एक्सिस ने, x = -1 है, x = 1 है, इन्होंने एंक्लोज किया हुआ। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट होगा तो कौन इंटीग्रेट होगा? y।
y की वैल्यू में क्या आ रहा है, मॉड्यूलस, इंटीग्रेट करना है, मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, हटेगा या नहीं हटेगा, मॉड किसका है, x का, जो मॉड्यूलस जिसका हो रहा होता है उसको सबसे पहले किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, मॉड्यूलस किसका हो रहा है, x को किसके इक्वल रखेंगे, 0, तो x 0 मतलब 0 पे चेंज होगी वैल्यू। और वैसे भी हमें पता है कि मॉड x कहां कहां अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, मॉड x क्या होगा, x होगा या माइनस x होगा, x होगा अगर x 0 या उससे बड़ा हो, माइनस x होगा अगर x 0 से छोटा हो। x की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज कर रही है, लिमिट्स ही तो है -1 से 1, लिमिट्स ही तो है -1 से 1, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज कर रही है, -1 से 1, बीच में आएगा ना 0, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में x की कैसी वैल्यूज है, नेगेटिव, तो ये फॉलो होगा, 0 से आगे चलेंगे तो वो वाला फॉलो होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, इफ x इज, देखो ध्यान से क्या लिखा है वहां पे फर्स्ट लाइन में, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल्स टू, यहां x और मॉड x क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, x को नहीं छेड़ना, मॉड x को किससे रिप्लेस कर दो, x से, तो y क्या बन गया, x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, y इक्वल्स टू क्या है, सेकंड y इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू माइनस एक्स, इफ x इज लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू उसके लिए मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इसका प्लस इसका माइनस, माइनस। एक बात बताओ, अगर सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता क्या बनता, अगर सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता क्या बनता, पैराबोला बनता, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कुछ पोर्शन के लिए सिर्फ 0 से आगे तक, 0 से आगे तक क्या बनेगा, पैराबोला, अरे 0 से आगे क्या बनेगा, पैराबोला सॉर्ट ऑफ फिगर होगी इसकी, इसमें इनपुट 0 डालो, x की जगह 0 डालो, आउटपुट क्या आएगा 0, 1 डालोगे तो 1, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 0 1 पे, थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर दो, 1 पे 1, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आगे चलता जाएगा और आगे पीछे ले जाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखो x लेस देन 0, मतलब x एक्सिस पे 0 से लेफ्ट वाली साइड में, क्योंकि वहीं पे तो x लेस देन 0 है ना, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर है, x लेस देन 0 ओरिजिन से लेफ्ट में ही तो है, तो यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, पहले उसमें x डलेगा, उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि x कैसी वैल्यूज हैं, नेगेटिव, x कैसी वैल्यूज है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, जबरदस्ती उसके आगे एक और नेगेटिव लगाएगा, इवेंचुअली क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब अगर x नेगेटिव y भी कैसा आएगा, नेगेटिव, 0 डालेंगे, 0 तो नहीं डालेंगे, 1 डालेंगे तो, -1 डालेंगे तो, सॉरी -1 डालेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो -1 डालेंगे अगर, -1 का स्क्वायर 1, फिर उसके आगे एक नेगेटिव लग जाएगा, -1, इसका मतलब ऐसा बनेगा कब, कोई डाउट, ये किसका ग्राफ आ गया, y इक्वल्स टू x मॉड x का, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -1 से 1, ये हो गई वैल्यू x इक्वल्स टू -1, लाइन बन गई, ये लाइन कौन सी हो गई, x इक्वल्स टू 1, कौन सा एरिया निकलेगा, शेड कर सकता है कोई, यहां वाला और यहां वाला, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्या x एक्सिस से नीचे गया ग्राफ, गया, तो अगर आप सेपरेटली -1 से 0 इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, मॉड्यूलस, क्या ग्राफ सिमेट्रिकल है, क्या ग्राफ सिमेट्रिकल है, जितना -1 से 0 का एरिया क्या उतना ही 0 से 1 का एरिया है, ट्वाइस कर सकते हैं, मॉड्यूलस से बचना है तो ट्वाइस कर लो, नहीं तो मॉड्यूलस से कर लो, तो दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -1 से 0 y dx विद मॉड्यूलस -1 से 0 है ना, प्लस 0 to 1
वाई डी एक्स ऑफ, मतलब वाई डी एक्स बिना मॉडुलस के। अगर ये करते हो, ध्यान से सुनो, अगर ये करते हो तो वाई की जगह क्या रखोगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो -1 से 0 में डेफिनेशन ही अलग है फंक्शन की। कौन सी डेफिनेशन है? 0 से छोटे नंबर्स के लिए ये डेफिनेशन है। तो y को हटा के -x² लिखना, तो यहां पे आएगा -1 से 0 -x² का इंटीग्रल प्लस 0 to 1, यहां पे क्या आएगा? x² dx। या तो इसको इवैल्यूएट कर लो, और सेकेंड ऑप्शन इज आप सीधा 0 से 1 तक इवैल्यूएट करो और उसका डबल कर दो। इसमें कौन सी वैल्यू डलेगी? 0 to 1, जो डेफिनेशन x² dx। निकालो एक बार एरिया। एक बार फटाफट से वाइंड अप कर रहा हूं सारी चीजों को, जिससे तुम्हारा बातें सुन लो जल्दी से, क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन y के रिस्पेक्ट में नहीं किए। तो वो डर निकालने के लिए देखो एक बार फटाफट से इसी ग्राफ को ध्यान रखते हुए तुम्हें एक दो बातें बताए। तो जैसे ये वाला ग्राफ था ना, ऐसे करके कुछ ऐसा था। अगर तुम्हें, बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें मान लो इसको 2 से, एग्जांपल दे रहा हूं बस, या 1 से 3 तक इंटीग्रेट करना है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, तो कौन सा एरिया मिलेगा? अगर तुम 1 से 3 y dx करोगे, कौन सा एरिया मिलेगा? 1 से 3। अब देखो कर्व ऊपर है, सिर्फ समराइज कर रहा हूं, कर्व ऊपर है और एक्स एक्सिस नीचे है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक तरफ से कौन ऑक्यूपाई करेगा उसको? एक्स एक्सिस। कर्व ऊपर है, एक्स एक्सिस नीचे, मॉड्यूलस नहीं लगाना, ठीक है। एरिया कौन सा आएगा? ये वाला, ये आएगा ये वाला एरिया। अगर तुम यहां -1 से मान लो -4 तक इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे इसको? -4 to -1 या -1 to -4? हाँ, -4 छोटी वैल्यू है ना, तो -4 to -1 y dx, जो भी इसका y होगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया आएगा? कर्व नीचे है, एक्स एक्सिस ऊपर है, कर्व के ऊपर वाला आएगा। बेशक मैं बार बार एरिया अंडर द कर्व बोलता हूं, कर्व के ऊपर वाला एरिया आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया आएगा, ये वाला। अब क्योंकि ये जो एरिया है, इसके लिए हमारा कर्व कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? वाई को। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कैसा होता है? तो समझ जाना, जब जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी वैल्यूज नेगेटिव है, तो यहां क्या आएगा? मॉड्यूलस लगाओगे तो ये एरिया मिलेगा। एनी डाउट? आई बात समझ। अगर मैं इसी को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, मान लो मैं इस नंबर से इस नंबर तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, 2 से लेट्स अज्यूम 5 तक, 2 से 5 तक इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, किसको? x dy को, 2 to 5। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एरिया? फर्स्ट में। कैसे? 2 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू, मतलब y इक्वल्स टू 2 लाइन होगी ना। लाइन कैसी होगी? y इक्वल्स टू 2, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, और ऐसे ही ये हो गई। कर्व जो है, समझो बात को ध्यान से, कर्व जो है एक्स एक्सिस, सॉरी y एक्सिस के राइट में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इधर से रखो। पहले कर्व आ रहा है तो कर्व पहले आएगा और x एक्सिस नीचे से उसको कवर कर लेगी, ये वाला एरिया। तो इससे मिलेगा ये वाला y एक्सिस, ये वाला एरिया मिलेगा। समझ गए? अगर x dy कर रहे हो, dy का मतलब है y एक्सिस रोकेगी उसे, ठीक है। तो इंटीग्रेट किसे करेंगे? x को। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में x कैसा होता है? पॉजिटिव, फिर मॉडुलस नहीं आएगा। अगर मैं यहां से इंटीग्रेट करूं, मान लो -2 से -5, इसको -5 से -2, तो क्या होगा? अब किसको इंटीग्रेट करोगे? -5 से -2, x dy को। x dy को इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आप x dy को इंटीग्रेट कर रहे हो, ये y की वैल्यूज है -5 और -2, ये वाला एरिया आएगा। ये चेक करो, ये जो कर्व है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में x की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। जब आप इसको इंटीग्रेट करके देख लेना, बेशक इसी क्वेश्चन के लिए कर लेना, आपकी लिमिट्स नेगेटिव आएंगी, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको? मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप y dx कर रहे हो, y dx, तो एक तरफ से कौन रोकेगा? x एक्सिस। कौन रोकेगा? x। अगर y की वैल्यू उन क्वाड्रेंट्स में, कर्व हमारा उन क्वाड्रेंट्स में जहां y नेगेटिव होता है, ऐसे कौन कौन से क्वाड्रेंट्स है? थर्ड और फोर्थ। y वहां पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो मॉडुलस आएगा, एल्स नहीं आएगा। अगर x dy कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? y के रिस्पेक्ट में। रोकेगा कौन एरिया को?
वाई एक्सिस, तो लिमिट्स भी वाई की ही होंगी, है ना। किसको इंटीग्रेट करोगे फिर? एक्स को। कौन कौन से क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड। अगर आप सेकंड और थर्ड में एरिया निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मॉडुलस यूज करना पड़ेगा। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बस ये चैप्टर इतना ही है।